आ जाएगा, बीच में लौट जाएंगे। तो राजनीति का आंधी आया हुआ है बिहार में। कहाँ संभव है महिला वोटरों में। नीतीश कुमार जी ने जब जीविका यहाँ शुरू किया तब केंद्र सरकार ने आजीविका उसको बनाया। उसको संपत्ति पालन करे वाला का तो बोल रहे हैं कि से जीविका के दीदी के चिंता है। मुझे जमीनवा लिए से लौटा दें, कम से कम वो भी लौटा दें। जेकर दाखिल खारिज और ये नहीं हुआ है तो सब जारी कर देंगे। हमको नहीं लगता कि बिहार में चुनाव लड़ेंगे भी। स्थिति बहुत खराब है। क्यों बिहार में नेता प्रतिपक्ष? अरे वैशाली लोकसभा हार गए। फ्री में दे देंगे, नौकरी फ्री में देवे नहीं किए, टिकट मिलवे नहीं करता है उन्हें फ्री में। वो बेउर जेल वाला के लिया करके लड़ा दिया। देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन, मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार में कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर निकले हुए हैं। और वहीं बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के वोटरों में सेंधमारी करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से वो कहा जाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो वोटर हैं वो महिला वोटर हैं, यानी कि वो जीविका दीदी के समस्याओं को निराकरण करने की बात कर रहे हैं। इसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं जदयू के मुख्य प्रवक्ता एमएलसी नीरज कुमार हैं। कैसे देख रहे हैं तेजस्वी यादव जिस तरह से वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, महिला वोटरों को? मैंने इनसे वोटर लुभाएगा? ये बिहार में रहते हैं? बिहार में कितना दिन रहते हैं ये? अरे बिहार से बाहर रहते हैं ज़्यादातर। हिम्मत है अगर मुद्दे उठा रहे हैं तो तेजस्वी यादव जी 2024 में कितना दिन आप बिहार में प्रवास किए हैं ये जारी करिए। सदन की कार्रवाई में कितने दिन भाग लिया यह जारी करिए। अरे राजकुमार हैं, राजकुमार की मर्जी होगा निकल पड़ेंगे। आंधी आ जाएगा, बीच में लौट जाएंगे। तो राजनीति का आंधी आया हुआ है बिहार में। कहाँ संभव है महिला वोटरों में। दारू चालू कराने वाला का अपरोक्ष आश्वासन दिए थे दारू कंपनियों को, उससे माल लिए चुनाव लड़ने के लिए। आपके फेरा में महिला रहेगी। और जीविका की दीदियाँ, जीविका, आप तो राजनीति का आजीविका चलाते थे ना। आपके माँ पिता राजनीति से आजीविका चलाते थे। एक कट्ठा से 1 एकड़ से 75 बीघा हो गया बिहार में ज़मीन। दिल्ली उल्ली का छोड़ दीजिए, पटने में उतना ज़मीन है। तो नीतीश कुमार जी का के दिमाग की उपज थी यह सतत जीविकोपार्जन योजना। उसकी उपलब्धि भी इनको मालूम है। अरे देश में नंबर 1, देश में नंबर 1 हम हैं। 10,45,000 स्वयं सहायता समूह है और 1,30,00,000 महिलाएं हैं उससे जुड़ी हुई। इनको मालूम है कि नीतीश कुमार जी ने जब जीविका यहाँ शुरू किया तब केंद्र सरकार ने आजीविका उसको बनाया। उसको आजीविका, ये तो बेचारा राजनीति के जीविका वाले हैं। क्या क्या काम तो कर रहे हैं कि आप लोग जदयू के कैडर के रूप में उन लोगों का उपयोग करते हैं, उनकी समस्याओं को नहीं सुनते हैं। हम लोग उनकी समस्याओं का दूर करेंगे जीविका दीदी के। उनकी समस्या को नहीं सुनते हैं तो ये 98% बैंक से रीइंबर्समेंट कैसे हो गया? वो मार्केट कहाँ उनका है? आजीविका के दीदी का रसोई कैसे चल रहा है? दीदी का रसोई भी चलता है ना। 62 अनुसूचित जाति और जनजाति आवासीय विद्यालय में दीदी की रसोई संचालित है। इसके अलावा मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना में 40 जीविका दीदी उद्यमी के रूप में है। राज्य बागवानी मिशन में 7,728 महिलाएं मधुमक्खी पालन कर रही है। इस संपत्ति पालन करे वाला का तो बोल रहे हैं कि से जीविका के दीदी के चिंता है। ये बेचारी कुछ कमाई हो पूंजिया ले लेगा सब। लेकिन तेजस्वी यादव कई वादे पर वादे कर रहे हैं कि महिलाओं को किस तरह से बिहार में विधि व्यवस्था है जो बिगड़ा हुआ है। ना विधि व्यवस्था तो बिगड़ल है। बेटी साइकिल से कहाँ घूमती है और साथे लेके घूमने में लाज नहीं लगता है? ये बेटी AK-47 और इंसास लेके घूम रही है। विधि व्यवस्था बिगड़ा हुआ है। बेटियों के प्रतिभा पर सवाल खड़ा करते हैं। देश में नंबर 1 है जीविका में हम। इनको मालूम है कि टीकाकरण में, कृमिनाशन में, गर्भाधान में, बदियाकरण में, अजोला गड्ढा विकास में, शेड निर्माण में, दाना मिश्रण निर्माण में इन लोगों की भूमिका है। मधुमक्खी पालन कर रही है। संपत्ति पालन करने वाले अरे रहते कहाँ हैं? लेकिन रहने की आप सवाल उठा रहे हैं कि तेजस्वी यादव रहते बिहार में कहाँ है?
लेकिन आप लोग के चुनावी मूड में आ गए तेजस्वी यादव, कई वादे करें 200 यूनिट फ्री देंगे, हम लोग की सरकार आने दीजिए, कई चीज़ वादे। फ्री में जो जमीनवा लिए से लौटा दें, कम से कम वो भी लौटा दें। जेकर दाखिल खारिज और ये नहीं हुआ है तो सब जारी कर देंगे। जिस जमीन का दाखिल खारिज रसीद नहीं कटा है सब बेनामी होने वाला है, संकट गहरा है। इसलिए तेजस्वी यादव को बहुत अरे उम्मीदवार खोजो यात्रा में लगे हैं, ये कहाँ महिलाओं के बारे में सोचने के लिए तैयार। रोड मैप तैयार हमने कर लिया है 25 का, अब जनता के बीच में ले जाएंगे, कई मुद्दे ऐसे जनता हैं। के बीच ये वादा करें कि 2025 तक लगातार रहेंगे ना, कि बीच में मर्यादा नहीं रखेंगे कि बीच में चल गए कहीं। कहाँ रहते हैं, बोलते बिहार में रहते हैं, उनके नेता करते हैं कि वो बिहार में रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, बिहार में रहते हैं। अब ये ने कहा तो मीटर उखाड़ो आंदोलन में यहाँ लगा दिए सबको, अपन मीटर वो नहीं उखाड़े, अपने विदेश में थे। अरे अभी तो यात्रा ही पूरा कर लेंगे, ही शुभकामना मेरी है, यात्रा कम से कम इस बार पूरा कर लीजिए। यात्रा तेजस्वी यादव को नहीं पूरे होते हैं, वो कई यात्रा निकालेंगे। अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड है। मसौड़ी में अंधड़ आ गया, ओकरे में बंद हो गया। अंधड़ में मगही भाषा में नहीं होता है अंधड़, आंधी नहीं अंधड़, अंधड़ आया स्थगित। एगो मदन पाल बेचारा, बताइए तो, गरीब मंगल पाल हमारे यहाँ का खुसरूपुर तरफ का जिला परिषद सदस्य था, अति पिछड़ा, और वो इंदिरा आवास के लाभार्थी है, और ओकरे नाम पर बैंक से लोन ले लिया और वही बस पर सवार। तो हम कहे गए ये गरीब आदमी के नाम पर ले लिया, ये लोग आर्थिक जालसाजी का शिकार हो जाएगा बेचारा। ये सब से कहाँ पर कितना महिला का जो संपत्ति लिए हैं पहले वो रिटर्न करवाइए। तेजस्वी यादव कुछ नहीं, आप लोग घबराहट लग रही है जिस तरह कुछ नहीं बिहार में हमको नहीं लगता कि बिहार में चुनाव लड़ेंगे भी, स्थिति बहुत खराब है। क्यों बिहार में नेता प्रतिपक्ष है वो अरे वैशाली लोकसभा हार गए, दिक्कत है। चिराग पासवान जीत गए, इनके उम्मीदवार हार गए, तब जगह खोजना ना पड़ेगा, कहाँ लड़िएगा, दिक्कत है ना। लालू यादव भी एक्टिव दिख रहे हैं, लालू यादव भी कह रहे हैं कि सरकार 2025 में हम लोगों की बनने वाली महागठबंधन। लालू जी तो पूरा एक्टिव मोड में है। महुआ बाग से मेरिन ड्राइव, महुआ बाग से मेरिन ड्राइव, अब मेरीने ड्राइव घूमिएगा, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय भी घुमाएंगे, और मेट्रो वाला, मेट्रो पर भी लालू जी हम आपसे अनुरोध करेंगे। 15 अगस्त को शुरू होने वाला है, वहाँ से यहाँ जो बस टर्मिनल से यहाँ तक के एकदम चढ़िएगा उस पर और कहिएगा कि मित्र काम तो किया है। मेट्रो पर हम चढ़ाएंगे आपको, मेरीन ड्राइव में हम आपको घुमाए, चमचमाती सड़कों पर हम आपको घुमाए, घर घर बिजली हम पहुंचाए। तो लालू जी के लिए तो अच्छा ही। चरवाहा विद्यालय जहां था वहां कृषि बुनन क्षेत्र खोल दिए, बीज उत्पादन कर रहे हैं, तो ये सब देखना चाहिए। एक अंतिम सवाल लेंगे, आप बिजली की बात करेंगे, 200 यूनिट फ्री की बात कर रहे हैं, जिस तरह से बात करें दिल्ली सरकार, केजरीवाल ने भी फ्री किया, झारखंड सरकार वहाँ भी बिजली फ्री किए हैं, तो तेजस्वी यादव जिस तरह से बिजली फ्री कर रहे हैं, 200 यूनिट बिजली फ्री, क्या लगता है आप लोग को? सब्सिडी मिलता है सब जगह में, ये बिजली में सब्सिडी ये सब राज्य में फ्री में दे देंगे। नौकरी फ्री में देवे नहीं किए, टिकट मिलवे नहीं करता है उन्हें फ्री में, वो बेउर जेल वाला के ले जा करके लड़ा दिया है वहाँ, तो कौन सी था वो। नहीं, नुकसान लग रहा है कि नुकसान करेंगे 25 में, जिस तरह से वो फ्री की बात कर रहे हैं। एकदम बहुत हम कह रहे हैं ना कि नहीं लड़ेंगे बिहार में चुनाव, इस बार दिक्कत है इनको। वैशाली में हम लोग जीत गए हैं, तो कैसे लड़ेंगे वहाँ चुनाव, परेशानी है ना, इसीलिए झारखंड में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो आप सुन रहे थे जदयू के मुख्य प्रवक्ता एमएलसी नीरज कुमार का क्या कुछ कहना था। इसे तमाम खबर न्यूज़ के साथ